हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसमें हमने क्या चीज़ पढ़नी है और क्या क्या जो है डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट का जो है मतलब देखते हैं। तो मेरे पास जो है कंटिन्यूस जो होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का लगातार चेंज होना, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। वेरिंग जो होती है ये वैरायटी होती है, और ट्रेट जो होते हैं ये बेसिकली खसूसियात होती हैं कि हमारे पास जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है कंटिन्यूसली जो है चेंजेस आना, उसके अंदर वेरिएशन आना, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। तो स्टूडेंट, आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में जितने भी ट्रेट हैं उनको कंट्रोल करती है जीनोटाइप, ठीक है जी। अब ये जो जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप के ऊपर इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का, और उससे फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की चेंज होती है फिनोटाइप, ठीक है जी। इस चीज़ को ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ मैंने जो बोली है ये क्या है। स्टूडेंट, जिस तरह के मेरी बॉडी के अंदर ना एक जीन है हाइट का, ठीक है जी। मेरी बॉडी के अंदर एक जीन है हाइट का। तो वो जो हाइट का जीन है, ये मैं एक मिनट चेंज कर लूँ। तो ये जो हाइट का जीन है, इस हाइट के जीन के अंदर मेरी बॉडी के अंदर जो हाइट का जीन है, अब वो जीन फंक्शन करेगा, लेकिन उसको अगर खुराक अच्छी मिलती है तो हाइट इंक्रीज होती है। अब ये जो खुराक है ये बेसिकली जो है ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। मेरी बॉडी के अंदर अगर स्किन का जीन है, अगर आपको पता है कि हम धूप में जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो उससे मेलानिन प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, तो ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी जीनोटाइप होती हैं, वो जो जीनोटाइप है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट, और उससे चेंज होती है फिनोटाइप। अब ये जो फिनोटाइप है डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स शो होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स स्टूडेंट कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली हम दो तरह के ट्रेट्स को डिस्कस करते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स और दूसरा है क्वालिटेटिव ट्रेट्स। इससे पहले जो हम डिस्कस करके बार बार आ रहे हैं वो है क्वालिटेटिव ट्रेट, और आज हमने जिन चीज़ों पे फोकस करना है वो है क्वांटिटेटिव ट्रेट। लेकिन एक दफ़ा हम इन दोनों को कंपेयर भी कर लेते हैं, और कंपेयर करके इनको देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ है, और क्वालिटेटिव कौन से हैं, क्वांटिटेटिव कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ अगर आपको बताऊं, तो क्वांटिटी जो होती है इसमें आ जाती है किसी भी चीज़ की अमाउंट, ठीक है जी। और जो हमारे पास क्वालिटेटिव होता है ये बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं। और स्टूडेंट, जब भी हम क्वांटिटेटिव ट्रेट को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं ये स्मॉल और लेस स्ट्राइकिंग है। क्वालिटेटिव जो है ये लार्ज और मोर ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। कैसे वाला, मेरे पास मैंडल के सीड की शेप है, या सीड राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। आप इजीली ऑब्जर्व करते हैं, इजीली आपको समझ आती है कि ये वाज़ेह फ़र्क है। ये जो ट्रेट है ये हमारे पास क्वालिटेटिव है, ठीक है जी। इसके बाद सीड की शेप के बाद 4 o'clock, आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1899 में जो कोरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आपने देखा था कि या वाइट होगा फ्लावर, या रेड, या फिर पिंक होगा, इसके अलावा और कोई है ही नहीं कलर, ठीक है। उसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपने पढ़ा कि या ब्लड ग्रुप ए है या बी है, या ए बी या ओ होगा, इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है ये जितने भी हमारे पास ट्रेट हैं ये सारे के सारे मैंडल ने स्टडी किए थे, और इनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट्स। बीच में मैंडल ने भी किए थे कुछ, जो है बर्नस्टीन एंड जो दूसरा एक साइंटिस्ट था जिसने बर्नस्टीन ने इसकी जेनेटिक बेसिस की, और लैंडस्टीनर जो है उसने एबीओ ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप को स्टडी किया। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो क्वालिटेटिव ट्रेट अभी तक हमने पढ़े हैं इनको सिंगल जीन कंट्रोल करता था। मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप में कि एक जीन आई है, उसके आगे फिनोटाइप है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। इसी तरह सीड शेप,
और जितनी भी हमने रिंकल राउंड पढ़ा, येलो ग्रीन पढ़ा, तो वो सिंगल जीन होता था जिसकी आगे 2 एलील होती थी जो उसको कंट्रोल करती थी, और उसमें हमें वाज़िह डिफरेंस नज़र आता था कि ये राउंड है तो ये फिर क्या होगा, रिंकल्ड। और ऐसे ही इसको हम क्लासिकल ट्रेट भी कहते हैं या क्लासिकल क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स भी कहते हैं जो मेंडल ने स्टडी किए थे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इसके साथ ही अगर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट को, तो क्वांटिटेटिव ट्रेट स्मॉल और लेस स्ट्राइकिंग है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो थोड़ी सी चेंज आती है स्पीशीज के अंदर, सबसे पहला हाइट। अगर आप हाइट को देखें, आपके पास हो सकता है एक की हाइट है 5 फीट, एक की 5.1 इंच, एक की 5.2 इंच, एक की 5.3 इंच, ठीक है। तो ये जो ट्रेट होते हैं इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट, जिनको हम आगे पढ़ते हैं कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट भी हम इसको डिस्कस करेंगे। वेट है, वेट का देख लें, हर इंसान का, आपके घर में जितने भी लोग हैं हर एक का वेट डिफरेंट है। इसके बाद इंटेलिजेंट है, स्किन कलर है। स्किन कलर के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि अगर एक घर में एक ही वालिदैन के 10 बच्चे हैं तो सबके जो हैं वो स्किन कलर डिफरेंट है। बेशक आप सब जो है घर में एक दूसरे के साथ चेक कर लें, मतलब स्मॉल डिफरेंस आता जाएगा, और आते आते जो है वो आगे वेरिएशन आती जाएगी, कंटिन्यूसली वेरिएशन आ रही होती है। उसके बाद ग्रेन कलर। ग्रेन कलर के बारे में मैं यहाँ पे वीट के ग्रेन कलर को बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये चीज़ जो है ये डिस्कस की थी डार्विन ने। डार्विन ने कहा था कि मेंडल ने जो चीज़ें स्टडी की हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ट्रेट जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ऐसा केस नहीं है। कुछ ऐसे ट्रेट हैं जो कंटिन्यूसली वेरिएट हो रहे हैं, जिनमें कंटिन्यूसली चेंज आ रही है। उसने कहा जब भी आप एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास अगर ह्यूमन की हाइट को देखें तो हर एक इंसान की हाइट दूसरे से डिफरेंट है, मतलब चेंज आ रहा है ना, लगातार चेंज आ रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे जो है यहाँ पे फिर हमें एक चीज़ नज़र आती है कि ये जो क्वालिटेटिव ट्रेट थे इनको सिंगल जीन कंट्रोल करता था, और ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेट हैं इनको मैनी जीन कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं। जब इसको बहुत ज़्यादा जीन कंट्रोल करेंगे तो उसको कहेंगे पॉलीजीन। पॉली मीन मैनी, जीन मीन जेनेटिक से जीन, पॉलीजीन। और ऐसे ट्रेट को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट, ठीक है जी। तो मैंने अभी 2, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट, तो स्टूडेंट आपने इनको जो है ऐसे ही सेंटर में लाइन लगा के आपने एक्सप्लेन करना है। मेरे ख्याल में जो है जो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखें कि हमारे पास सिंगल जीन कंट्रोल ट्रेट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, मैनी जीन ट्रेट कंट्रोल जो होते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव, और जो है इधर हमारे पास पॉलीजीन आ जाएगा, पॉलीजेनिक ट्रेट आ जाएंगे, फिर डार्विन का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और इधर मेंडल का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और स्टूडेंट मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको किसी लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एक जीन की 300 तक भी एलील हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट एक सिंगल जीन, हालांकि उसके 300 एलील हैं, लेकिन फिर भी उससे कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं आती जिस तरह के किस में आती है, क्वांटिटेटिव ट्रेट में, क्योंकि इसको सिंगल जीन कंट्रोल नहीं कर रहा होता, इसको मैनी जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने अब यहाँ पे ना एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिटिव रूल। एडिटिव रूल, ठीक है। एडिटिव रूल बेसिकली यही है कि एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जीन ऐड हो रहे हैं, वो जो एडअप होते हैं, एडअप होने के बाद फिर जो है उसको आगे कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। यहाँ पे जाकर आपको एडिटिव रूल का और ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे जो है चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फिर हो गया जी 2 तरह के ट्रेट क्लियर हो गया, क्वांटिटेटिव भी एंड क्वालिटेटिव भी, ठीक है जी। अब मैंने आपको पहले ही टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बताया था कि क्वालिटेटिव आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो आज हमने किन को डिस्कस करना है, क्वांटिटेटिव को। तो स्टूडेंट क्वांटिटेटिव में पहला है हमारे पास वीट ग्रेन जो क्वांटिटेटिव ट्रेट है, उसके बाद ह्यूमन की स्किन, और उसके बाद है ह्यूमन की हाइट। ये 3 ट्रेट हैं क्वांटिटेटिव जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं वीट ग्रेन को स्टडी करता हूं। स्टूडेंट वीट ग्रेन जो गंदम होती है, गंदम के जो बीज हैं उनके ऊपर एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था निल्स सोनाह्ले। ये साइंटिस्ट जो है ये स्वीडिश
से बिलोंग करता है, स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडन से बिलोंग करता है और इसके वालिद जो है वो एक फार्मर थे। इसने क्या किया कि 2 तरह के गंदम के बीज लिए और उन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। सुने, इसने क्या किया कि एक ये सीड है इसके पास और इस सीड का कलर था वाइट और ये जो है ये था रेड। जब इसने दोनों का आपस में क्रॉस करवाया ना, तो क्रॉस करवाने के बाद इसके पास ये कॉम्बिनेशन आया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये कॉम्बिनेशन आने के बाद ये कलर आया इसका पिंक। जब ये पिंक आया ना, तो इसके जहन में एक चीज आ गई। इसने सोचा कि 1899 में जो कुरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था वाइट फ्लावर और रेड फ्लावर का, उसमें क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई थी। तो इसने कहा शायद ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसने अब क्या किया, ये पेरेंट थे, ये F1 था, इसने F1 का आपस में क्रॉस करवाया। जब इसने F1 का आपस में क्रॉस करवाया ना, करवाने के बाद इसके पास दोबारा कौन सी जनरेशन आनी चाहिए थी, वाइट और रेड, अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं हुआ। इसमें जो है आगे डिफरेंट कलर्स आ गए। वो कैसे कैसे कलर आए, मैं ज़रा आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ। मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पे 3 जो हैं ये एलील फर्ज कर लें और 3 जो है ये एलील हैं, ठीक है जी। एक जीन की ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एक जीन की एलील, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरे जीन की 2 एलील, कैपिटल सी स्मॉल सी तीसरे जीन की 2 एलील हैं, ठीक है जी। तो टोटल मिलाकर मेरे पास कितनी एलील हो चुकी हैं, 6, ठीक है जी। अब स्टूडेंट क्या हुआ कि मुझे ये बताएं कि जब हमने ये क्रॉस करवाया तो सारी की सारी स्मॉल हैं, ये सारी की सारी डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं, रिसेसिव। तो जो हमारे पास, इसका मतलब फिर ये हुआ कि इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं हुई, सारी की सारी रिसेसिव हैं। तो वो जो कलर था उसका आया वाइट, ये मैंने लिखा हुआ है W से वाइट। सारी की सारी जब रिसेसिव हैं, कोई भी डोमिनेंट नहीं हुई, तो उससे कलर जो आया वो कौन सा था, वाइट। वाइट के बाद अगला कॉम्बिनेशन क्या होता है कि वो क्या देखता है, कुछ ऐसे सीड हैं जो लाइट पिंक हैं, LP से मैंने जाहिर किया लाइट पिंक। लाइट पिंक में एक एलील डोमिनेंट है, ये देखें। इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देख लें तो इसमें जस्ट कैपिटल ए, इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देख लें तो इसमें जस्ट कैपिटल बी, इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देख लें तो इसमें जस्ट कैपिटल सी। इसका मतलब है आपके पास जो 6 एलील हैं उनमें से कितनी एलील डोमिनेंट हैं, 1, और कितनी रिसेसिव हैं, 5, ठीक है। जब एक डोमिनेंट होगी तो आपके पास कलर जो है वो आ जाएगा लाइट पिंक। जब 0 सारी की सारी रिसेसिव होंगी तो वाइट, जब एक डोमिनेंट होगी तो कलर जो है वो आ जाएगा लाइट पिंक, ठीक है जी। इसके बाद कुछ उसके पास ऐसे सीड है जिसमें 2 एलील डोमिनेंट हैं, ये देखिए, कैपिटल ए कैपिटल बी बाकी सारी रिसेसिव, कैपिटल बी कैपिटल सी बाकी सारी रिसेसिव, कैपिटल ए कैपिटल सी बाकी सारी रिसेसिव। तो कितनी कितनी डोमिनेंट है, 2। इसमें जो थी 0 डोमिनेंट थी, इसमें जो है 1 डोमिनेंट है, इसमें 2 डोमिनेंट है। इसमें ये जो 2 डोमिनेंट है ना, इसकी वजह से उसका जो कलर है वो आ गया जी पिंक, ठीक है जी। पहले वाइट था, फिर लाइट पिंक, और उसके बाद क्या आया, पिंक। पिंक के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हुआ कि जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है इसमें बताएं कितने डोमिनेंट हैं, 3 डोमिनेंट हैं, और इधर देखें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डोमिनेंट, 3 रिसेसिव। इसमें 2 कैपिटल ए डोमिनेंट और 1 कैपिटल बी डोमिनेंट। इसका मतलब है इसमें 3 जो हैं वो क्या हैं जी, डोमिनेंट हैं। तो जब 3 डोमिनेंट हो जाएंगी तो उससे जो कलर आएगा वो आएगा लाइट रेड, समझ आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताएं कि कितनी कितनी डोमिनेंट है, 4, ठीक है जी। तो जब स्टूडेंट 4 एलील डोमिनेंट हो जाएंगी तो उससे जो कलर आएगा वो आएगा रेड, और रेड के बाद जब 5 डोमिनेंट होंगी तो उससे जो कलर आएगा वो आएगा मॉडरेटली डार्क रेड, और जब सारी की सारी डोमिनेंट हो जाएंगी, मीन के कॉम्बिनेशन हमारे पास जब आएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी,
सारी की सारी जब डोमिनेंट आएंगी तो हमारे पास कलर आएगा डार्क रेड और इधर हम लिख देते हैं 6। ठीक है जी। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास जो है वीट ग्रेन जो है, सॉरी, वीट के जो दाने हैं उनके हमारे पास जो है एक वाइट पीक और एक डार्क रेड पीक, इसके सेंटर में बेशुमार डिफरेंट कलर आ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट स्टूडेंट हैं। और उसके बाद ऐसे हम जो है अगर नेक्स्ट डिस्कस करें तो हमारे पास है ह्यूमन स्किन। अब ह्यूमन स्किन को जो है मैं बताऊं आपको कि जिस तरह यहाँ पे 3 जीन थे और एलील कितनी थी, 6 एलील थी, इसी तरह हमारे पास ह्यूमन की स्किन के अंदर 3 to 6 जीन पेयर होते हैं। 3 to 6 जीन पेयर हैं। ये जो जीन है ये मैक्सिमम वैरायटी देते हैं स्किन, ह्यूमन की स्किन के अंदर, ह्यूमन की स्किन के अंदर वैरायटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ही इसी ग्राफ को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं ह्यूमन स्किन के अंदर, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले 1 को डोमिनेंट लिया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, इसी तरह अगर मैं ये अप्लाई करूं तो ह्यूमन की स्किन जब कोई भी डोमिनेंट ना हो तो बिल्कुल वाइट, जब उसमें एक हो तो थोड़ी सी और कलर डार्क, जब सारे के सारे जीन डोमिनेंट हो तो फिर डार्क रेड स्किन हो जाएगी। समझ आ रही है? तो इस तरह किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उस पॉपुलेशन में वाइट कलर के लोग ज़्यादा हैं या डार्क ब्लैक कलर के ज़्यादा हैं या दरमियाने कलर के ज़्यादा हैं, इस तरह, क्योंकि ये जो पीक ऊपर को बार जो है ये नंबर बताता है कि कितने इंडिविजुअल हैं। फॉर एग्जांपल वाइट सीड 5, उसके बाद लाइट पिंक जो है वो 10, उसके बाद पिंक जो है वो इसी तरह 15 और सो ऑन। समझ आ रही है? क्योंकि ये जो है ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, ये वाई एक्सिस। आपको ये मैथ के अंदर ये चीज़ें आपने जो है पढ़ी हुई हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास है नेक्स्ट ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वेरी सिंपल। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं आपको ये काम दे दूं कि आपकी क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं ना, आप उनकी हाइट को मेजर करें और उसका फिर आप जो है चार्ट जो है ग्राफ ड्रा करें या बनाएं। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, आप क्या करते हैं कि सबसे पहले एक वर्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ बनाते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे आप ना हाइट लिख लेते हैं जी, 4.5 से 5, 5.5 से 6, 6 से 6.5, 6.5 से 7, इस तरह ये पॉइंट लिख लेते हैं। अब आप क्या करते हैं कि इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ना मेरी क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट हैं जी, जिनकी हाइट 4.5 से 5 के दरमियान है। मैं इधर ग्राफ लगाऊंगा, इधर ये 5 है, इधर 5 के बराबर वो ग्राफ बन जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ जी 70, अब मुझे ये बताएं ये जो ग्राफ है मेरी, ये ग्राफ 70 के बराबर आ रहा है, तो इधर ग्राफ के इधर नीचे लिखा होगा 6 फीट, तो 6 फीट के कितने स्टूडेंट मेरी क्लास में हैं? 70, क्योंकि ये ग्राफ 70 तक पीक कर रहा है। ठीक है जी। तो ऐसे जो है ग्राफ बनने के बाद, इस तरह के ग्राफ बनने के बाद अगर हम इसको ऊपर से ऐसे मिलाएं तो मिलाने के बाद हमारे पास ये जो कर्व बनता है इसको हम बेल कर्व शेप कहते हैं। जिसकी जो शेप है बेल शेप कर्व बनता है। और इसमें क्या होगा कि कुछ लोग हैं वो बिल्कुल छोटी हाइट के हैं और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट के हैं, बाकी सारे लोग इसके दरमियान में फिट होते हैं। तो देखें इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। अगर आप सिंपल अपने घर की एग्जांपल ले लें, अगर आपके घर में 5, 10, 20, 25 जितने भी लोग हैं अपनी फैमिलीज़ की ले लें, तो उनके अंदर भी वेरिएशंस है, उनके अंदर भी चेंज आती है, उनके अंदर भी डिफरेंट पीपल्स हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो बिल्कुल छोटी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो ऐसे स्टूडेंट जो है हमारे पास ह्यूमन की हाइट कोई भी है, जितने भी मैंने ट्रेड स्टार्ट किए, मैंने कहा ये इन्वायरमेंटल फैक्टर इस पे बड़ा पार्टिसिपेट करता है। अगर आप वीट की एग्जांपल ले लें तो वीट के अंदर जो सीड बनते हैं, वो जो सीड हैं उन सीड का भी इन्वायरमेंटल फैक्टर बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट सीड भी अच्छे ग्रो तब भी करेंगे जब उनको फर्टिलाइजर मिलेगी, उनको सॉइल अच्छी मिलेगी, उनको वाटर हर चीज़ मिलेगी। इसी तरह जो आपकी इंटेलिजेंस है ये भी एक कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। दुनिया में कोई भी कुछ ऐसे लोग नहीं है जिनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल मिलती हो, हर एक की इंटेलिजेंस डिफरेंट है। एक की वालिदैन के 10 बच्चे हैं
सबकी इंटेलिजेंस डिफरेंट है। अगर वही वालिदैन थोड़ी सी और हार्ड वर्किंग करें, अगर बच्चे 20 हो जाएं, तो फिर जो है फिर भी आप उसको देखें तो उनकी जो सबकी इंटेलिजेंस है वो सबकी डिफरेंट होगी दूसरों से। तो ऐसे स्टूडेंट जो है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखें, हम ना सोशली इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। 90% इंटेलिजेंस जो है वो आपकी डिपेंड करती है आपके मामा पापा या आपकी विरासत पे, और 10% इंटेलिजेंस जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने माहौल से सीख के। आपका जिस तरह का माहौल है आप लर्न करके ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब जो है ये कुछ दो एक्टिविटी हैं आपकी इस टॉपिक के लास्ट पे। एक होगी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट की और एक होगी डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट की। मैं बता रहा हूं कि डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं जो जस्ट दो हों, यस और नो, जिस तरह रिंकल सीड या राउंड सीड, तीसरा ट्रेट ही नहीं है। समझ आ रही है? लेकिन जो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट होते हैं वो दो नहीं है, यस नो नहीं है, उसमें डिफरेंट चेंजेस आती हैं, डिफरेंट जो है वो कॉम्प्लेक्शंस बनते हैं। देखिए स्टूडेंट, मेरी क्लास में ये एक ना वर्ड होगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब होता है बार चार्ट। इस तरह बार जो बनती है ना, इस तरह के चार्ट को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ जी अपनी क्लास में रोलर एंड नॉन रोलर में देखें जी कितने लोग हैं, ठीक है, मैं बना लेता हूँ इस तरह चार्ट। इसके इधर लिखता हूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, और इधर जो है ये रोलर एंड नॉन रोलर। आपको पता है, आपने भी ये घर में करना है। आपकी ये जो टंग है ना, आप इसको निकाल के ऐसे रोल करें। जब ऐसे करेंगे तो ये जो टंग यू शेप बनती है, इसको बोलते हैं रोलर। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी ये जो टांग है ये रोल नहीं करेगी, वो कोशिश करेंगे लेकिन नहीं कर सकती। अब हम 5 बहन भाई हैं, 3 हम रोलर हैं और 2 नॉन रोलर हैं, क्योंकि हमारे पापा जो थे वो रोलर थे, मदर जो है वो नॉन रोलर हैं। ठीक है जी। तो इस तरह जब आपने ये बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में जी 25 स्टूडेंट है जो रोलर हैं, तो ये पीक आपकी इधर 20 से ऊपर 25 तक आएगी। आपकी क्लास में नॉन रोलर की तादाद है जी 50, तो आपकी ये पीक जो है ये 50 स्टूडेंट, क्योंकि इधर जो आपने लिखा है ये स्टूडेंट को शो करते हैं 10, 20, 30 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये रोलर एंड नॉन रोलर। इसी तरह ये कौन सा ट्रेट है, कंटिन्यूसली वेरिंग है या डिसकंटिन्यूसली? ये डिसकंटिन्यूसली है, क्योंकि या रोलर है या फिर क्या है, नॉन रोलर। इसी तरह अगर आप क्लास में हाइट की बात करें तो वो कौन सा होगा, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था। एक चीज़ यहाँ पे मैं एक और आपको लास्ट पे बताता जाऊँ कि आपको पता क्वांटिटेटिव में हम अमाउंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अमाउंट की। अमाउंट क्या, ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लें कि मुझे ये बताएं कि आपकी स्किन जो है ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है, लेकिन मेरी स्किन लेट्स सपोज के वाइट है। अगर मैं सन में जाता हूँ तो मेरी स्किन वाइट रहेगी या ब्लैक हो जाएगी? ब्लैक होगी। क्यों? क्योंकि स्किन सनलाइट की वजह से यहाँ पे जो सेल होते हैं वो मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन करते हैं। अब मेलानिन प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो स्किन ज़्यादा डार्क है, कम क्वांटिटी होगी तो स्किन कम डार्क है। और इसी तरह जो है लाइट है स्किन, इसी तरह इसको हम जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट भी एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 6 एलील हैं, 3 डोमिनेंट हैं, 3 रिसेसिव हैं, इसमें मुझे बताएं सारी की सारी क्या है, रिसेसिव। डोमिनेंट कम है, जो डोमिनेंट कम होती जाए तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट, और जो ही डोमिनेंट बढ़ती जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। और ऐसे ही ये जो है ज़्यादा जीन डिफरेंट लोसाए पे, डिफरेंट जो है लोकाए कह सकते हैं क्रोमोसोम के, उसमें पार्टिसिपेट करके आपके ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ट्रेट को हम बोलते हैं पॉलीजीनिक ट्रेट। क्या बोलते हैं? लेट्स सपोज के एक जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, एक 5 पे है, 10 पे है, वो सारे मिलके आपके एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजीनिक ट्रेट। और एक चीज़ आप ये भी याद रखें, मुझे आप बता सकते हैं कि पॉलीजीनिक ट्रेट किसके अपोजिट हैं? प्लेयोट्रॉपी के। क्योंकि प्लेयोट्रॉपी में आपने पढ़ा था कि सिंगल जीन कंट्रोल मोर ट्रेट, और पॉलीजीनिक में आपने पढ़ा है कि मैनी जीन कंट्रोल सिंगल ट्रेट। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। तो स्टूडेंट अब हम अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।